नेक्स्ट वन इसमें आता है हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? और आपके पास हैं तीन टाइप के हाइड्राइड। हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है जब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्राइड। तो जनरली तीन तरीके के हाइड्राइड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज आयनिक हाइड्राइड, सेकंड इज कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, और तीसरा इसमें आता है मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड। तीन तरीके के हाइड्राइड हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक। आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक। कोवेलेंट के भी तीन टाइप होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट के भी तीन टाइप होते हैं। पहला इसमें आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा इसमें आता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। और तीसरा इसमें आता है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है, तो ये तीन तरीके के वो है हाइड्राइड हैं। और कोवेलेंट के भी तीन टाइप हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो ये समझ में आया आपको? यस सर। तो जो मेटेलिक होता है उसे नॉन स्टोइचोमेट्रिक भी कहा जाता है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक का मतलब क्या समझे? जिसमें प्रॉपर रेशियो नहीं होता है, प्रॉपर रेशियो नहीं होगा, मतलब कि पॉइंट में आएगा, पूरा नहीं होगा, कम आएगा लगभग। ठीक है, तो इसे वन ओके बाय सर। वन देखते हैं। देखो, तो हाइड्राइड में पहला है आयनिक। आयनिक हाइड्राइड का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक के साथ कंबाइंड हो जाए, एस ब्लॉक वाले के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन कंबाइंड होगा एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो उसे कहेंगे आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट का मतलब हो गया जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक के साथ कंबाइंड हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो उसके लिए कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। और मेटेलिक में क्या होता है? जब हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो उसे कहते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। इसमें पहचान क्या होती है कि इसमें पूरा का पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखा होता, पॉइंट में आ जाएगा। जैसे La H2.87, तो इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक भी कहा जाता है इसे, हाइड्राइड। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। डेफिशिएंट का मतलब कम होना। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BCl2, तो बी के बाहर दो हैं और दो Cl से मिलेंगे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 8, लेकिन फिर भी स्टेबल होता है, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे BCl3, बी के बाहर 3 है और 3 Cl से शेयरिंग करी तो 6 हो गए, तो अब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज का मतलब क्या होता है कि जब ओवरऑल क्या होगा, 8 कार्बन होंगे, बस जस्ट 8 कार्बन इसके अराउंड में होंगे। जैसे CH4 है, इसमें जो शेयरिंग कर रहे हैं तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा लेकिन जिसके पास लोन पेयर होगा, यानी एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो इसे कहते हैं रिच। है तो इसके भी 8 कंप्लीट, लेकिन इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर है कम से कम, तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो गया इसके। आयनिक हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन कंबाइंड विद एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। कोवलेंट हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन कंबाइंड विद पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में भी तीन कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब
जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब भी स्टेबल कर रहा है, स्टेबल है ये BeCl2, BeCl3, ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है के अराउंड में, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज का मतलब एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जब जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होगा तो उसका भी 8 पूरा ऑक्टेट ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो सर उसको कहेंगे, प्रिसाइज में वो सबके साथ शेयरिंग करेगा ना? हाँ सबके साथ शेयरिंग कर लेगा। और डिफिशिएंट में? डेफिशिएंट में शेयरिंग तो करेगा वो, लेकिन उसके पास 8 से कम होंगे, जैसे ओके सर। BeCl2, तो Be के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 Cl से शेयरिंग करेगा तो 4 हो गए, और होने चाहिए थे 8, तो डेफिशिएंट में आएगा। ओके सर। ठीक, और इलेक्ट्रॉन रिच में कौन आएगा, सर इसमें 8 तो कंप्लीट होंगे और एक लोन पेयर होगा। हाँ कम से कम एक लोन पेयर हो, एक। yes, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में आ जाएगा। और मेटल हाइड्राइड में कौन से कंपाउंड आएंगे, जो पॉइंट्स में हो। हाँ और कंबाइंड होंगे जनरली D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से, ओके सर। ठीक है, तो जब D और F ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो उसको कहेंगे मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड, उसमें पॉइंट में आएगा आंसर। और कोवेलेंट हो गया और आयनिक हो गया, तो ये समझ में आया आपको। यस सर। अब इसमें ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड का और ग्रुप थर्ड का, तो इसके एलिमेंट आपको पता है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड। ग्रुप सेकंड सॉरी फर्स्ट में कौन सा आता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक। और ग्रुप सेकंड में कौन सा आता है, Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो, पहला होता है फर्स्ट इज आयनिक, पहले हाइड्राइड का मतलब समझ गए कि हाइड्रोजन कंबाइंड होगा मेटल या नॉन मेटल के साथ या डी ब्लॉक के साथ, तो वो हाइड्राइड बना देगा, यानी हाइड्रोजन कंबाइंड होगा। इसके बाद आता है आयनिक या सेलाइन भी कहते हैं इसे, हाइड्राइड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ कंबाइंड होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाइड्रोजन कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, यानी हम इन शॉर्ट में कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइंड होगा। एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, एक होता है एल्कली और दूसरा होता है एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइंड होता है तो उसे कहेंगे आयनिक या सेलाइन हैलाइड, जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्राइड कहेंगे इसे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक। तो ये हाइड्राइड हो गए, ठीक है। तो हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन से कंबाइंड हो जाएगा मेटल, ठीक। अब मेटल हाइड्राइड के बाद क्या आता है आपके पास, अ, इसके एग्जाम्पल भी हो गए हैं और इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है, इसमें ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकंड है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के,
यानी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। मोल्टन या फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते, क्योंकि कोई भी आयनिक सॉलिड क्या है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। मोल्टन में होना चाहिए या फ्यूज्ड में होना चाहिए, ठीक। और ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यानी कि जैसे ही रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद वाटर, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा NaH प्लस H2O, तो इसको रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, बेस बन जाता है NaOH, और H2 यहाँ से निकलेगी बाहर, तो हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आ गया। यस सर। तो ये हो गया एक्ट एज अ, एक्ट करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद का उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को बहुत जल्दी रिमूव कर देता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो तेज बाउंड करके रखेगा, फिर उसके बाद आता है NaH, उसके बाद आता है KH, फिर RBH, उसके बाद है CSH, यानी पहले ग्रुप का हो गया, फर्स्ट ग्रुप का। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप का स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड में CaH2, उसके बाद SrH2, उसके बाद BaH2, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप का स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जो फर्स्ट ग्रुप के हैं वो टाइटली बाउंड करके रखेंगे, उसके बाद फिर सेकंड ग्रुप वाले। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा और सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो जितना बड़ा साइज उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो ये इतना आज के लिए, और कल ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पोर्शन है कोवलेंट और वाटर, हैवी वाटर, बस दो ही टॉपिक इसमें बचे हुए, ठीक है। तो ये कल आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक। यस सर। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके सर। थैंक यू।